जय माता दी, जय अहोई माता की। सभी भक्तों को अहोई अष्टमी के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब एकत्र हुए हैं अहोई अष्टमी पर विनायक जी की कथा सुनने के लिए। यह कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं बल्कि एक गहरा जीवन संदेश देती है कि कैसी नारी की श्रद्धा, संकल्प और मातृत्व की शक्ति हर विपत्ति को हर लेती है। तो आइए भक्त भाव से मन को शांत करके विनायक जी और अहोई माता के नाम का स्मरण करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार रहता था। पति पत्नी दोनों भगवान के परम भक्त थे। उनके घर में धर्म कर्म का बड़ा माहौल रहता था। हर अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी और अष्टमी के दिन वे व्रत और पूजा अवश्य करते थे। परंतु उनके जीवन में एक दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। वे रोज विनायक जी, अहोई माता और शिव पार्वती से प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, हमें भी संतान सुख प्रदान करें। समय बीतता गया और एक दिन करुणा से भरे विनायक जी उनके स्वप्न में प्रकट हुए। विनायक जी ने कहा, हे भक्त, तुम्हारा कष्ट मुझे ज्ञात है। तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी, परंतु याद रखना, जब वह विवाह योग्य हो जाएगी तब अहोई अष्टमी का व्रत अवश्य करें, तभी उसके संतान जीवन में सुखी रहेंगे। भक्त दंपति ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। घर में हर्ष छा गया। वह कन्या बड़ी हुई, सुशील, विनम्र और धर्म प्रिय थी। वह जब भी अपने माता पिता को पूजा करते देखती, मन में संकल्प लेती, मैं भी बड़ी होकर माता अहोई और विनायक जी की भक्ति करूंगी। समय बीता, कन्या विवाह योग्य हुई। एक अच्छे कुल के ब्राह्मण परिवार में उसका विवाह हो गया। ससुराल में भी वह सबकी प्रिय थी। सास ससुर उसकी सेवा से प्रसन्न थे, परंतु वर्षों बीतने पर भी उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन उसकी सास ने कहा, बेटी, अहोई अष्टमी का व्रत आता है। यह व्रत संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तुम भी यह व्रत रखो और विनायक जी की पूजा करो। कन्या को याद आया, उसके माता पिता ने भी यही बात कही थी कि अहोई अष्टमी का व्रत संतान सुख देता है। उसने श्रद्धा से व्रत रखने का निश्चय किया। अहोई अष्टमी का दिन आया। सुबह स्नान करके उसने घर के पूजा घर को स्वच्छ किया। गोबर से लीपकर दीवार पर अहोई माता और 7 पुत्रों की आकृति बनाई। साथ ही पास में स्याहू की भी आकृति बनाई। फिर उसने मिट्टी के दीपक जलाए और विनायक जी की मूर्ति के सामने दीप अर्पण किया। उसने कहा, हे विनायक जी, हे अहोई माता, मुझ पर कृपा करें, मुझे भी संतान का सुख प्रदान करें। पूरे दिन वह निर्जल व्रत करती रही और सायं का तारा दर्शन कर पूजा पूर्ण की। रात को जब वह ध्यान में लीन हुई तो उसे स्वप्न में विनायक जी दर्शन दिए। विनायक जी ने कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। अहोई माता तुम्हारी झोली में सुख भरेंगी, परंतु याद रखना, जीवन में कभी किसी प्राणी का अनादर मत करना। कन्या ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। कुछ समय बाद उसके घर में एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। घर में आनंद छा गया। सबने कहा, देखो, यह तो अहोई माता और विनायक जी की कृपा है। कुछ वर्ष बीते, पुत्र धीरे धीरे बड़ा हुआ। एक दिन वह अपने मित्रों के साथ जंगल में खेलने गया। वहां उसे एक शाही का बच्चा मिला। अनजाने में उसने पत्थर फेंका
और वह शाही घायल हो गया। उसी क्षण एक अदृश्य आवाज गूंजी, हे बालक, तूने अहोई का अपमान किया है, इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। घर लौटकर वह बीमार पड़ गया। कई वैद्यों ने उपचार किया परंतु कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी माँ रोती रही, दिन रात प्रार्थना करती रही, हे विनायक जी, हे अहोई माता, मेरा पुत्र निरपराध है, उसे क्षमा करें। एक दिन जब वह गहरे ध्यान में थी तो विनायक जी प्रकट हुए और बोले, बेटी, तेरे पुत्र ने अहोई का अपमान किया था पर तेरी भक्ति सच्ची है। तू फिर से अहोई अष्टमी का व्रत रख, स्याहू की पूजा कर और 7 माताओं का स्मरण कर, तेरा पुत्र स्वस्थ हो जाएगा। कन्या ने तत्काल व्रत का संकल्प लिया। उसने पुनः पूजा की, स्याहू के आगे दीप जलाया और विनायक जी का नाम लिया। वह बोली, हे अहोई माता, मेरे पुत्र के सारे पाप क्षमा करें। कुछ ही क्षण बाद उसके पुत्र की तबीयत सुधरने लगी। धीरे धीरे वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। कन्या ने कृतज्ञ होकर माता अहोई और विनायक जी का धन्यवाद किया। उस दिन से उसने जीवन भर अहोई अष्टमी का व्रत किया। कहते हैं कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी इस व्रत के पुण्य से सुखी रही। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि संतान की प्राप्ति और उनके दीर्घायु जीवन के लिए अहोई अष्टमी का व्रत अत्यंत फलदायी है। विनायक जी और अहोई माता की आराधना सच्चे मन से की जाए तो हर संकट टल जाता है और सबसे बड़ी बात, अहंकार, हिंसा और अपमान से हमेशा दूर रहना चाहिए। इस कथा में माता अहोई करुणा का प्रतीक है और विनायक जी बुद्धि व आरंभ के देवता। दोनों का संयुक्त पूजन जीवन में सुखता लाता है। जो भी स्त्रियां यह व्रत करती हैं उनके घर में सदैव सुख शांति और संतान की समृद्धि बनी रहती है। अहोई माता का नाम लेने मात्र से भी मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। सभी भक्तजन मिलकर कहें, जय अहोई माता की, जय विनायक जी की। जो सच्चे मन से यह कथा सुनता या सुनाता है उसे संतानों का सुख, घर में सुख समृद्धि और जीवन में सुख फल की प्राप्ति होती है। सभी माताओं को अहोई अष्टमी के इस पावन पर्व की शुभकामनाएं। भगवान गणेश और अहोई माता आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। हे अहोई माता, हे विनायक जी, जिसे संतान का सुख चाहिए उसे दो, जिसे संतान चाहिए उसे दो, जिसे भक्ति चाहिए उसे दो। हम सबके जीवन में अपनी कृपा सदा बनाए रखो। जय माता दी।